I'm starting with the 15th point of Caro, and the 15th point says non-cash transaction. अगर कंपनी ने कुछ भी दिया या कुछ भी लिया, क्या? नॉन कैश. व्हाट इज नॉन कैश? एनी कंसिडरेशन अदर देन कैश. डायरेक्टर से कैश के बदले में प्रॉपर्टी ले ली, डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन देना था, कैश के बदले में शेयर्स दे दिए, या वॉट एवर. सिर्फ डायरेक्टर्स ही नहीं, डायरेक्टर्स से कनेक्टेड पर्सन, मतलब डायरेक्टर्स के रिलेटिव भी. तो सिंपल चीज लिखी हुई है, सेक्शन 192 हैज बिन कंप्लाइड विद और नॉट. 192 कहता है कि अगर हमने ऐसा कुछ किया है, प्रायर अप्रूवल चाहिए हमको किसकी? कंपनी के शेयर होल्डर्स की इन अ जनरल मीटिंग. कौन सी अप्रूवल मैम? स्पेशल रेजोल्यूशन. कि अगर डायरेक्टर या पर्सन कनेक्टेड, डायरेक्टर किसका? कंपनी का, कंपनी की होल्डिंग का, कंपनी के सब्सिडरी का, एसोसिएट पर्सन का, अगर वो कंपनी से लेता है या लेने वाला है, acquired or is to acquire assets for consideration other than cash, या कंपनी उससे लेती है या लेने वाली है for consideration other than cash, तो हमें स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी लेनी पड़ेगी. दिस इज योर 15th point. इट इज अ स्मॉल पॉइंट, नॉन कैश ट्रांजैक्शन का ये पॉइंट है. Similarly, moving on to the 16th point. 16th point पर चलने से पहले एक बार इसको ड्रॉ कर लेते हैं. तो क्या पॉइंट था ये गाइस? इट इज योर 15th point and it talks about नॉन कैश ट्रांजैक्शन. आई होप ये सब तुम्हारे नोटबुक्स में लिख रहे हो. तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि अगर कंपनी ने डायरेक्टर या डायरेक्टर से कनेक्टेड पर्सन, किसने? अगेन रिपीट कर रही हूं, किसने? कंपनी ने. अगर कंपनी ने या कंपनी को, अगर कंपनी ने या कंपनी को, किसने? डायरेक्टर. किसका? ऑफ कंपनी या ऑफ होल्डिंग कंपनी या ऑफ सब्सिडियरी कंपनी या ऑफ एसोसिएट कंपनी. रिपीट कर रही हूं, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी या एसोसिएट कंपनी. ये ए इज ऑफ कोर्स एसोसिएट कंपनी. या एक और स्लैब कर दिया, पर्सन्स कनेक्टेड, मतलब डायरेक्टर के रिलेटिव की भी बात होगी, डायरेक्टर की वाइफ, डायरेक्टर के मम्मी पापा, डायरेक्टर के बच्चे, उनके साथ अगर कंपनी ने क्या आदान प्रदान किया है. क्या आदान प्रदान किया है? कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन किया है. कंपनी हैज एंटर्ड इनटू कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन which is, बताओ बताओ, which is नॉन कैश. नॉन कैश या अदर देन कैश. नॉन कैश आदान प्रदान मतलब नॉन कैश क्या होता है? कुछ भी एक्सचेंज किया है कैश के अलावा. भाई मुझे रेम्यूनरेशन चाहिए, मैं डायरेक्टर हूँ, मैंने कहा मुझे कैश मत दो, एक काम करो कंपनी की प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो. ऐसा थोड़ी होता है. तो लॉ कहता है कि अगर ऐसा कुछ किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको करना क्या है उसके लिए लॉ ने लिखा है सेक्शन, ऑडिटर चेक करेगा, सेक्शन 192 कंप्लाइड विथ और नॉट. Did you get this point? 192 क्या कहता है? 192 कहता है भाई साहब आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा इन जनरल मीटिंग. ओके, ठीक है. दिस इज सीरियसनेस ऑफ दिस पॉइंट
कि कुछ भी आदान प्रदान हुआ है नॉन कैश कंपनी और कंपनी के डायरेक्टर्स के बीच में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 192 फॉलो करना पड़ेगा. नाउ इफ वी मूव फॉर 16th point, it talks about NBFC. What is NBFC? रिलेटिव्स को कैसे पता चलेगा, स्काउट आया है, कैसे पता चलेगा, डायरेक्टर से आएंगे. ऑफ कोर्स जब भी कोई भी रिलेटिव का डायरेक्टर कंपनी से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट में आता है तो सेक्शन 189 का जो रजिस्टर होता है उसमें एंट्री होती है. दैट इज अ मैंडेटरी कंप्लायंस. उसमें देख लो कुछ नॉन कैश आदान प्रदान किया है क्या. अगर कुछ नॉन कैश आदान प्रदान है तो उसके लिए देखेंगे सेक्शन 192 कंप्लाई विद और नॉट, ऐसा. ठीक है. ये भी रिलेटेड पार्टी का पॉइंट है. नाउ 16 पॉइंट टॉक्स अबाउट एनबीएफसी. व्हाट इज एनबीएफसी? नॉन बैंकिंग, बताओ बताओ, नॉन बैंकिंग financial institution. वेरी गुड, Company. फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. तो जो हमारा 16वां पॉइंट है, 16th पॉइंट है, इट इज टॉकिंग अबाउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, राइट. ठीक है. पढ़ते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के. तो मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है. वेरी सिंपल गाइज, बैंकिंग कंपनी पे तो कारो नहीं लगता है, ये हमने शुरू में ही पढ़ लिया था. दैट कारो इज एप्लीकेबल ऑन ऑल कंपनीज एक्सेप्ट दिस बी सेफ बैंकिंग कंपनी. बट एनबीएफसी पे तो कारो लगता भी है और एनबीएफसी को कुछ पॉइंट्स की रिपोर्टिंग भी करनी है. वो कौन से पॉइंट्स हैं? वेदर कंपनी कोई भी अगर एनबीएफसी बनती है 16वें पॉइंट्स में, तो आपको किस पॉइंट की रिपोर्ट करना है कि क्या वो एनबीएफसी रजिस्टर्ड है आरबीआई के पास और आरबीआई के सेक्शन 45 IA में रजिस्ट्रेशन लेकर रखा है या नहीं लेकर रखा. सबसे पहला पॉइंट, ऐसा तो नहीं है कि विदाउट सर्टिफिकेट काम कर रही है, क्योंकि अगर बिना सर्टिफिकेट काम किया तो ऐसी एनबीएफसी अपना धंधा अपना बिजनेस कमेंस ही नहीं कर सकती. तो पहला पॉइंट, क्या आपने आरबीआई एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया है. सेकेंड पॉइंट, क्या कंपनी ने कोई भी ऐसा काम, क्या कोई एनबीएफसी हैज कंडक्टेड एनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल हाउसिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी विदाउट अ वैलिड सर्टिफिकेट. पहला पॉइंट कहता है रजिस्ट्रेशन लिया या नहीं लिया. दूसरा पॉइंट कहता है बिना रजिस्ट्रेशन लिए कोई काम तो नहीं कर दिया. भाई कंपनी बनी, बाद में एनबीएफसी में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने से पहले कुछ एनबीएफसी वाले हाउसिंग फाइनेंस वाले काम कर लिए, तो वो काम बिना सर्टिफिकेट लिए वॉइड एब इनिशियो हो जाएंगे. सिंपल तरीके से लिखा है, क्या कंपनी ने वैलिड सर्टिफिकेट लिया है या नहीं लिया है, कि बिना सर्टिफिकेट लिए आप ये काम नहीं कर सकते. फिर वेदर कंपनी इज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी. व्हाट इज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी? दूसरों से पैसा लेकर दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का काम. कोर मतलब बेसिक काम इन्वेस्ट करने का है दूसरी कंपनीज के शेयर्स में. तो क्या उन्होंने सीआईसी का क्राइटेरिया फुलफिल किया है या नहीं किया है. एंड इन केस द कंपनी इज एग्जेम्प्टेड और अनरजिस्टर्ड सीआईसी, क्या वो अपने क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही. कोई भी कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनना चाहती है, कोई भी एनबीएफसी अगर चाहती है हम दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करें और इन्वेस्टमेंट का काम करें, तो उनको कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं. वो क्राइटेरिया फुलफिल हुए या नहीं हुए, और क्या क्राइटेरिया से एग्जेम्प्टेड हो तो एग्जेम्पशंस पूरे कंप्लाई किए या नहीं किए. फिर सबसे पहली चीज एनबीएफसी रजिस्टर्ड है या नहीं. सेकंड चीज रजिस्टर हुए बिना कुछ काम किया है क्या. थर्ड चीज, अगर वो एनबीएफसी कोई कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो क्या कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी होने के नाते क्या उसने सारे कंप्लायंसेस किए हैं या नहीं किए. और अगर इनका पूरा ग्रुप बना हुआ है, whether group has more than one CIC, ऐसे एनबीएफसी का कोई ग्रुप है और उसमें एक से ज्यादा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, तो हमें पता करना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज है. वैसे तो व्हाट इज कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी?
मैंने बाजू में लिखा है कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब होता है ऐसी एनबीएफसी जिसका बिजनेस क्या है, इनका बिजनेस सिर्फ और सिर्फ दूसरी कंपनीज के शेयर्स खरीदना और बेचने का काम। मतलब इनकी एसेट्स में क्या दिखेगा आपको, मेजरली दूसरी कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स दिखेंगे, दूसरी कंपनी की इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स। तो अगर इनका होल्डिंग सब्सिडियरी का पूरा ग्रुप है तो इन्होंने हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ सीआईएससी रेट हो रहे हैं। दिस इज एनबीएफसी का पॉइंट। 4 पॉइंट्स हमें रिपोर्ट करना है। सर्टिफिकेट बिना लिए कोई काम तो नहीं किया, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो क्राइटेरिया फुलफिल किया या नहीं किया, और कितना नंबर ऑफ कंपनीज है इन द ग्रुप एज कोर इन्वेस्टमेंट